देहरादून में जितनी तेजी से बढ़ रहा जमीनों का कारोबार, उतनी ही तेजी से फर्जीवाड़े ने पकड़ी रफ्तार। जमीन फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा। राजधानी देहरादून में जमीनों का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही रफ्तार से फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। 2 साल पहले उजागर हुए फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन एसआईटी की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो इस पूरे गोरख धंधे की गहराई को उजागर कर रहे हैं। आरोपियों ने 2000 एकड़ यानी कि 9 करोड़ स्क्वायर फीट जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्तियों पर फर्जी हक जताने की साजिश रची है। वहीं सैकड़ों शिकायत आने के बाद मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। दरअसल ये घोटाला 1948 के असली दस्तावेजों में हेरफेर करके अंजाम दिया जाता रहा। पुराने रिकॉर्ड हटाकर फर्जी कागजात तैयार किए गए और इस तरह लाखों करोड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल खेला गया। इतना ही नहीं, उस दौरान आरोपियों के पिता ने जमीन अपने नाबालिग बच्चों के नाम फर्जी तरीके से करवाई और अब बच्चे उस जमीन को दूसरों के नाम कर रहे हैं। आरोपी अकेले ये खेल नहीं खेलता था, बल्कि इस खेल में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ सहारनपुर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से खेला जाता था। रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारी असली रजिस्ट्री निकालकर फर्जी रजिस्ट्री वहां पर रख देते थे और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है और सभी संदिग्ध रजिस्ट्रियों की गहनता से जांच हो रही है। जांच में सामने आया है कि देहरादून के भूमि रिकॉर्ड जब सहारनपुर में रखे गए थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने आराम से कागजों में छेड़छाड़ कर दी। यानी सरकारी सिस्टम की ढील और आरोपियों की चालाकी, दोनों ने मिलकर इस घोटाले को परवान चढ़ाया। जो नॉर्मली हम लोगों को ट्रेंड देखने को मिला है कि जो सहारनपुर में रिकॉर्ड था 1948 तक का, तो पहली रजिस्ट्री को जो बेस बनाया गया वो 1948 को बेस बनाया गया और उसके आधार पर जो देहरादून का रिकॉर्ड था उसमें हेरफेर की गई और मूल डॉक्यूमेंट को हटा के दूसरा डॉक्यूमेंट उसकी जगह रिप्लेस करके उसको लगा दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो वास्तव में हम उसके जेन्युइन ऑनर हैं। तो जानबूझ के 2-3 ट्रांजैक्शन यही सोचने के लिए, यही दिखाने के लिए किए जाते रहे कि हम वास्तविक ऑनर हैं, जबकि वो वास्तविक ऑनर नहीं थे। तो ये लगभग 2000 एकड़ ज़मीन जो हम लोगों के पास आई है, तो उसमें लगभग 2000 एकड़ ज़मीन इन्वॉल्व रही है और बाकी अभी जांच गतिमान है, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट देख रही है, फिर और पृथक प्रकरण सामने आने की उम्मीद है। साल 2023 में फर्जी रजिस्ट्री मामले सामने आने के बाद सीएम धामी ने निर्देश दिए और एसआईटी जांच का गठन किया। पहले एसआईटी का कार्यकाल नवंबर 2023 तक तय किया गया था, लेकिन बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि आम जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसे दूसरी बार सितंबर 2024 तक और फिर फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया। हम लोगों ने पहला जो कार्यकाल किया है वो तो कंटिन्यूएशन में था, जिसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ था 2024 तक। फिर 30 सितंबर के बाद एक हल्का सा ब्रेक आया और फिर हम लोगों ने 26 अक्टूबर से काम करना शुरू किया। तो दोनों एसआईटी ने जो काम किया वो लगभग हमारे पास 378 प्रकरण आए, जिसमें हमने पहले वाले मामलों में 97 और दूसरे वाले में 13 प्रकरणों में एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेजा और जिसमें लगभग 61 मामलों में एफआईआर लॉन्च होकर जांच की कार्रवाई गतिमान है और बाकी भी शीघ्र ही वो हो जाएगी, क्योंकि हम लोग निकट संपर्क में हैं एसएसपी देहरादून से। जुलाई 2023 में जब ये मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। अब सरकार ने आदेश दिया है कि सभी संदिग्ध रजिस्ट्रियों की गहनता से जांच हो और फिर मुकदमे दर्ज किए जाएं, ताकि कोई दोषी बच ना सके और बेगुनाह फंसे नहीं। बेंच के संज्ञान में आया है कि काफ़ी जो वो फ्रॉड संबंधी और भूमि रिलेटेड जो शिकायतें हैं उसको थाने लेवल पे इनको डायरेक्टली इसको रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि इसका एसओपी है कि सीओ की जांच के बाद में ही होगा और साथ साथ इसके लिए जो विशेष कमेटी बनी है, लैंड फ्रॉड कमेटी बनी है, जो माननीय अपने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो है, जिसमें आईजी गढ़वाल भी उसके मेंबर्स हैं, तो इनके कंसल्टेशन से भी और इनको कंसल्ट करके और इन्हीं की स्वीकृति के साथ ही ये मुकदमे जो है वो दर्ज होने चाहिए, ऐसा एसओपी है। कहीं कहीं किसी थाने में रिव्यू के दौरान में ये पाया गया कि यहाँ पे डायरेक्टली मुकदमे किए जा रहे हैं, तो संबंधित क्षेत्राधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ साथ रेंज लेवल पे भी इसकी बहुत गहनता से इसका अध्ययन किया जा रहा है, इसकी जाँच की जा रही है।
देहरादून का ये फर्जी रजिस्ट्री घोटाला सिर्फ कुछ लोगों की साजिश नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड तक से छेड़छाड़ की गई है। बड़ा सवाल ये है कि जिनके हक की जमीनें फर्जी कागजों पर बेची गई उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। एसआईटी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले के और भी बड़े चेहरे सामने आने की उम्मीद है।